जय माता दी। 118 दिन बृहस्पति देव वक्री होने जा रहे हैं। बृहस्पति शांति के कारक, पूजा पाठ के कारक, अध्यात्म के कारक बृहस्पति होते हैं, विद्या के कारक बृहस्पति होते हैं, पद प्रमोशन के कारक बृहस्पति होते हैं। साथ ही साथ अच्छे धन के कारक भी बृहस्पति माने जाते हैं। संतति यानी प्रेम के लिए, संतान के लिए और कहीं ना कहीं शादी के लिए बृहस्पति को कारक माना जाता है। 118 दिन ये वक्री होने जा रहे हैं। अब वृषभ राशि यानी टॉरस पे इसका क्या प्रभाव रहेगा? 118 दिन का मतलब 9 अक्टूबर से लेकर अगले साल 4 फरवरी 2025 तक बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री, आपकी राशि में ही वक्री हो रहे हैं। अब इसका प्रभाव क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले हम बृहस्पति निर्मित आपकी कुंडली देख लेते हैं। ये आपकी वृषभ राशि की कुंडली है। आपकी राशि में बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं 118 दिन, और शास्त्रों में इसके लिए श्लोक लिखा है, लगने जीवा वक्री अकस्मात धनदायका। यानी कि जब भी बृहस्पति लगन में वक्री होते हैं तो अचानक ही व्यक्ति को धन का लाभ होता है। 118 दिन आपको अचानक लाभ होगा। अचानक लाभ का मतलब ये हो गया कि अचानक ही आपका रुका हुआ धन मिल सकता है। अचानक जिस धन के लिए आप प्रयास कर रहे हैं या कोई चीज़ बेचने की कोशिश कर रहे हैं वृषभ राशि वाले, बिक नहीं रही, वो अच्छी कीमतों में बिक सकती है। किसी काम की डील के प्रयास कर रहे हैं तो वो अचानक ही आपकी बनती हुई नजर आएगी, यानी अचानक ही आपको कुछ धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपकी राशि में बृहस्पति लाभ के और कहीं ना कहीं अष्टम भाव के कारक है, तो कहीं ना कहीं धन में वृद्धि, यानी जो आप काम कर रहे हैं उसमें अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी, अच्छा धन लाभ 118 दिन मिलेगा, पद में वृद्धि आपको बढ़ेगी। साथ ही साथ आपके संबंधों में सुधार होगा। जो व्यक्ति रूठे हैं उनसे आपके दोबारा संबंध अच्छे होंगे, रिलेशनशिप अच्छे होंगे। तो कुल मिला के जो बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, साथ ही साथ ये अष्टम और लाभ के जो कारक हो रखे हैं, तो इससे आपको बड़ा लाभ होगा। अब बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। इसका क्या रिजल्ट मिलेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपने बारे में बहुत कुछ जानना है, आपको बाधा चल रही है, करियर में बाधा, धन में बाधा, या फिर विदेश में रह रहे हैं तो आपको बाधा चल रही है, तो आपको मेरा जो ये व्हाट्सएप नंबर आ रहा है 7210124289, इस पे आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के आप मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लीजिए, अपनी कुंडली दिखा लीजिए, अपने उपाय आप जान सकते हैं, ताकि ये बृहस्पति वक्री का भाई आपको लाभ मिले, आप उपाय करना स्टार्ट करें। और उसके लिए हमने छोटा सा शुल्क भी रखा है। आप छोटा सा शुल्क पे करके मुझसे टेलीफोनिक बात भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए आप दृष्टि का प्रभाव देख लेते हैं 118 दिन क्या रहेगा। तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में ही है, जहां 6 नंबर लिखा है ना, वहां पे सीधी टकराएगी। अब ये जो पंचम भाव है संतान का भाव होता है, तो कहीं ना कहीं जिन लोगों की संतानें नहीं हो रही उनको संतान से संबंधित रिजल्ट मिलेगा, या कुछ लोग मेडिकल कुछ चीज़ें करा रहे हैं संतान के लिए, IVF कराना चाहते हैं, तो ये जो पोजीशन है ये बहुत अच्छी है। ये कुछ ना कुछ आपको काम में सफलता देती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ यदि आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए विद्या भाव भी है, तो विद्या में अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए ये अच्छा है। अगर आपकी बड़ी संतान है तो संतान की अच्छी विद्या में ग्रोथ नजर आएगी। संतान बुरी लत में फंसी है तो उसमें भी चेंज आएगा। संतान आपकी बात मानने लगेगी, संतान से आपके मतभेद दूर होने लगेंगे, क्योंकि बृहस्पति की वक्री का जादू 118 दिन चलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो बृहस्पति की 7वीं दृष्टि देखा जाए तो आपके दाम्पत्य भाव 7वें भाव पे है। अब 7वां भाव विवाह, शादी, प्रेम का हम सब चीज का मानते हैं, तो सप्तम में दाम्पत्य जीवन में बृहस्पति की दृष्टि के कारण देखा जाए आपके शादी के योग बनेंगे। जो कुंवारे हैं, आपका टिपड़ा नहीं मिल रहा है, या आपके लिए देखा जाए तो शादी के योग नहीं बन पा रहे, कुंडली में मिलान नहीं हो पा रहा, तो ये सप्तम दृष्टि से 118 दिन आपकी शादी की अड़चनें खत्म होती है, आपके शादी के योग शुरू होंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो प्रेमी प्रेमिका में रिलेशनशिप अच्छा होगा, पति पत्नी में मनमुटाव ठीक होगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। और आपके जो पार्टनर है, चाहे लव पार्टनर है मित्रों, चाहे आपके लाइफ पार्टनर है, तो ये जो सप्तम में बृहस्पति की दृष्टि है वो आपके पार्टनर को पद धन में वृद्धि भी करने वाले हैं। यानी 118 दिन भाई आपके पार्टनर के करियर में कुछ बड़ी वृद्धि होने के
योग बनते हैं बृहस्पति के कारण। साथ ही साथ बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है, जो लगन में बैठ के नवम में देखा जाए, जहाँ 10 नंबर लिखा है, वो आपका भाग्य स्थान होता है। यही आपका यात्रा का स्थान भी होता है और यही आपका भाग्य स्थान है। तो यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पर समुद्र की यात्रा, विदेश की यात्रा के योग आपके बन जाएंगे। विदेश से संबंधित आपने कोई अप्लाई किया है तो वहाँ आपको पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, या फिर सरकारी योजना का, सरकारी लकी ड्रॉ का आपको लाभ भी मिलेगा, क्योंकि ये भाग्य स्थान है। यानी आपका लकी ड्रॉ भी निकल सकता है या सरकारी किसी योजना का आपको लाभ भी मिल सकता है, तो सरकारी किसी स्कीम का आपको लाभ मिल सकता है। तो 118 दिन सरकारी लाभ भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ शेयर में आपको कुछ मुनाफा भी मिलने वाला है। तो ये जो बृहस्पति की नवम दृष्टि है ये भी आपके लिए लाभकारी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वृषभ राशि में बृहस्पति का 118 दिन वक्री होना वंडरफुल रहने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों, मैं पंडित प्रकाश जोशी और स्वागत है आपको एस्ट्रो आज मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम तुला राशि के बारे में बात करेंगे कि तुला राशि में इतनी प्रतिभा होने के बावजूद भी वो सफल क्यों नहीं हो पाते हैं। जीवन में क्या कारण है कि तुला राशि वाले असफल रहते हैं, क्या वो गलतियां हैं जिस कारण से वो असफल रहते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तुला राशि की विशेषता को जानना बहुत ज़रूरी है। तुला राशि वाले प्रतिभावान व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, एजुकेटेड पर्सन होते हैं और इनका दिमाग जो है धन में कुछ ज़्यादा ही अच्छा चलता है। ये बहुत अच्छा इनका वो होता है और लिमिट में रहते हैं और अपना कह लीजिए कि अनुशासन के अंदर ये रहते हैं। घर को साफ सुथरा करना इनको पसंद होता है और धार्मिक प्रवृत्ति के भी ऐसे लोग होते हैं। मतलब कहने का मतलब काफ़ी अच्छी इनके क्वालिटियाँ और विशेषताएं पाई जाती है। अब फिर इतनी क्वालिटियाँ रखने के बाद भी ये सफल नहीं हो पाते, उसका सबसे पहला ड्रॉबैक है कि ये तुला राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है कि स्टाइलिश जो लोग होते हैं, जो फैशनेबल जो लोग होते हैं, उनसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। जो भी जीवन में अट्रैक्टिव व्यक्ति पर्सन होगा या फैशनेबल पर्सन होगा, उससे बड़ी जल्दी अट्रैक्टिव हो जाएंगे और उससे अगर दोस्ती हो जाए इनकी तो ये अपना जो इतना बढ़िया ब्रेन है ये बिल्कुल खाली कर देंगे, उसकी बात मानने लग जाएंगे। जिस कारण से बहुत बार क्या होता है, इनके जीवन में डाउनफॉल हो जाता है। उसी से ये राय लेते हैं अपने जीवन के बारे में। व्यापार अच्छा होता है, नौकरी में करियर अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि दूसरे से प्रभावित हो चुके हैं फैशनेबल व्यक्ति से, उसकी एडवाइस में चलते हैं और बहुत बार एडवाइस बढ़िया भी नहीं मिलती है, जिस वजह से इनको असफलता प्राप्त होती है। दूसरी चीज़ कि ये लोग ज़्यादातर बिजी रहते हैं और बहुत बार क्या होता है, ये लोग अपने ही कार्यों में बिजी रहते हैं जो भी काम करते हैं और दूसरे की हेल्प नहीं कर पाते या सामाजिक कार्यों में इनकी इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर होती है। जिस कारण से बहुत बार क्या होता है कि इनके जीवन में अगर डाउनफॉल आता है तो सामाजिक लोगों से दोस्ती ना होने के कारण, सामाजिक कांटेक्ट ना होने के कारण ये अपने बुरे समय को टाल नहीं पाते। बहुत बार ऐसे हैं तुला राशि वाले जातक जातिका जो ऊंचे पदवी पे थे, लेकिन जब उनकी नौकरी छूटी तो उनके 3 कांटेक्ट नहीं थे कि किसी से इस बारे में चर्चा भी कर पाए या किसी से कुछ कर पाए। तो इसलिए तुला राशि वालों को कांटेक्ट भी रखने, कांटेक्ट बना के रखें आप। चाहे आप कम कांटेक्ट बनाएं, चाहे आप 20 कांटेक्ट बनाएं, लेकिन बना के रखें। तीसरी चीज़ जो तुला राशि के अंदर ड्रॉबैक है वो कान के बहुत कच्चे होते हैं। कान के कच्चे का मतलब ये हो गया कि किसी की भी सुनी सुनाई बातों में यकीन कर लेते हैं और दूसरे से लड़ पड़ते हैं। तो बहुत बार लोग क्या करते हैं कि इनके दोस्ती में दरार डालने के लिए या कोई बहुत बढ़िया अच्छा रिलेशन चल रहा है या ऑफिस में हो सकता है बॉस से बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा हो सकता है आपके जो व्यापार में आपके मैनेजर से बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा हो, तो किसी की बातों में ना आए, क्योंकि किसी की बातों में आओगे तो जो आपका रिलेशन भी ख़राब होगा और जो आपने बड़ी मेहनत से जो काम किया है, जो व्यापार बनाया है, वो भी आपका ख़राब होगा। इसलिए कान के कच्चे, इसलिए आप क्या करें, या तुला राशि वाले जातक और जातिका किसी तीसरे की बात को बिल्कुल ना माने और सुनी सुनाई बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करना है। तो इसमें मैंने बताया कि तुला राशि वाले जो जातक जातिका उनके असफलताओं के कारण, अगर आपके जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपके मित्र यार दोस्तों में किसी की तुला राशि, तो उनको आप ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन गलतियों से बचे और सफलता को प्राप्त रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल एस्ट्रो आज को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।